बागी संकट से टीएमसी को राहत नहीं मिल रही है तो इधर कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया है। मध्य प्रदेश में संख्या बल होने के बावजूद कांग्रेस को फिलहाल एक राज्यसभा सीट का नुकसान है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने के मामले में सर्वोच्च अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। पूर्व के फैसलों में स्पष्ट है कि अदालत चुनावी प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती। अगर रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन रद्द कर देता है तो चुनाव आयोग के पास जाना ही एकमात्र विकल्प है। कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन के वकील से ऐसा कोई फैसला दिखाने को भी कहा है जिसमें अदालत ने ऐसे मामलों में दखल दिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन रद्द करने के रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सही माना है और कहा है कि नामांकन पत्र के साथ जुड़े फॉर्म 26 में आपराधिक मुकदमों की जानकारी देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं मामलों की जानकारी देनी है जिनमें संज्ञान लिया गया हो या फिर चार्जशीट दाखिल की गई हो। हालांकि मीनाक्षी नटराजन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील थी कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर मनमाने ढंग से काम करता है और सिर्फ एक पक्ष की बात मानता है तो इसमें दखल दिया जा सकता है। सिंघवी ने कहा कि मान लीजिए रिटर्निंग ऑफिसर लिख दे कि 2 + 2 = 6, तो क्या आप कहेंगे कि कानून में 6 महीने लिखा है? जिरह के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश के खिलाफ कई दलीलें दी हैं। उनके आदेश को अजीब बताया, लेकिन कोर्ट ने पुराने फैसलों का जिक्र करते हुए उन्हें राहत नहीं दी है। हालांकि इतनी छूट जरूर दी है कि वो चाहे तो हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं, यानी अभी हाईकोर्ट जाने का रास्ता खुला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने पर राहत की मांग सिर्फ चुनाव याचिका के जरिए ही की जा सकती है। हालांकि सिंघवी का कहना था कि चुनाव याचिका पर फैसला होने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। चुनाव आयोग भी चुप है, लेकिन कोर्ट में उनकी कोई दलील काम नहीं आई। इलेक्शन पिटीशन या चुनाव याचिका में वो कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत संसद या विधानसभा चुनावों के परिणामों को अदालत में चुनौती दी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 329 और जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनावों को केवल इसी याचिका के जरिए चुनौती दी जा सकती है। यह याचिका उस राज्य के हाईकोर्ट में दायर की जाती है जहां से मामला जुड़ा होता है। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर ने जानकारी छिपाने के चलते कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया था। उनके खिलाफ हैदराबाद की कोर्ट में आपराधिक शिकायत की गई है, लेकिन यह जानकारी उन्होंने फॉर्म 26 में नहीं दी थी। कांग्रेस इस मुद्दे पर पीएम मोदी को घेर रही है तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने जानबूझकर आपराधिक शिकायत की जानकारी छिपाई। मैं इसको बिल्कुल व्यक्तिगत हार नहीं मानती। मैं मानती हूं कि ये पूरे व्यवस्था के सामने खड़ा एक प्रश्न है और ये एक तरह से लोकतंत्र के साथ सवाल है कि लोकतंत्र हारेगा या जीतेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है। हम तो पहले ही कह रहे थे कि कांग्रेस जबरदस्ती हंगामा बरपा रही है। उन्होंने स्वयं अपनी हार से बचने के लिए अपना फॉर्म रिजेक्ट कराया। उन्होंने जो कहा है उसी तरह से हम हाईकोर्ट जाएंगे और ये तो उनका रिजेक्शन ये इलीगल है, ये मॉरल है, एंटी डेमोक्रेटिक है और जो सरकार ने कराया है ये मोदी जी के इशारे के बिना नहीं होता। संवैधानिक संस्थाओं को दोषी बनाने का काम करेंगे, ये कांग्रेस की नीयत और कांग्रेस की नीति है। और यही कारण था कि कांग्रेस के नेताओं ने, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं ने षड्यंत्र पूर्वक सुश्री मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया है। और आज इसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में कांग्रेस विधायक नामांकन रद्द करने के खिलाफ सड़कों पर उतरे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस दफ्तर से वो राष्ट्रपति भवन तक मार्च करना चाहते थे, हालांकि उन्हें दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। उन्हें रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड लगाए गए थे।